बसंत पंचमी की कथा भाग 1 बसंत पंचमी की कहानी। इस कथा में हम आपको बसंत पंचमी के पूजा विधि भी बताएंगे जो कि एक सही है। इस तरह पूजा करने से सुख की प्राप्ति होती है, जीवन के सारे दरिद्रता दूर हो जाती है। वीडियो के अंत में सारी विधि बताई जाएगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस धार्मिक कथा की महिमा को हम अक्सर भूल जाते हैं? अगर नहीं तो आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमय और दिलचस्प धार्मिक कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल की धड़कन को तेज कर देगी। इस कथा में है गहरे रहस्य, अनहोनी घटनाएं और एक अदृश्य शक्ति के खिलाफ संघर्ष। क्या राघव इस रहस्य को सुलझा पाएगा? क्या होगा जब यह शक्ति पूरी तरह से जागृत होगी? तो चलिए अंत तक बने रहिए हमारे साथ और जानिए क्या होता है इस दिलचस्प कथा में। स्वागत है आपका हमारे चैनल सीताराम हिंदी शिक्षाप्रद कहानियां पर। यहाँ आपको मिलती हैं ढेर सारी रोमांचक, भक्ति, आध्यात्मिक और शिक्षाप्रद कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स में लिखें कि क्या कहानी आपको पसंद आई है या नहीं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो जय श्री राम जरूर लिखें और अगर आपको कहानी पसंद न आई हो तो राधे श्याम लिखें। साथ ही हमें यह भी बताएं कि आप किस तरह की कहानी सुनना चाहते हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू जाए तो ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दोस्त सीताराम। लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करना, इससे हमें और अधिक प्रेरणा मिलती है। हम आपके लिए प्रसिद्ध और रोमांचक कहानियां लेकर आते हैं। बसंत पंचमी एक ऐसा पर्व जो भारत में पूरे धूमधाम से मनाया जाता है, परंतु इसके पीछे की कथा बहुत रहस्यमय और दिलचस्प है। यह कहानी एक ऐसे रहस्य की खोज के बारे में है जिसे ढूंढने के लिए एक छोटे से गांव के कुछ साधारण लोग एक अनजानी शक्ति से मुकाबला करते हैं। इस कहानी में है एक आश्चर्यजनक मोड़ जो आपके दिल की धड़कन को तेज कर देगा। यह बसंत पंचमी की कहानी सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि एक गहरे रहस्य को उजागर करती है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कथा की शुरुआत काफी समय पहले की बात है। एक दूर दराज के छोटे से गांव में एक अद्भुत घटना घटी। गांव के लोग बसंत पंचमी का पर्व बड़े श्रद्धा और धूमधाम से मनाते थे, लेकिन इस वर्ष कुछ ऐसा होने वाला था जो उनके जीवन की धारा बदल देगा। उस साल बसंत पंचमी की रात को अचानक गांव में एक अनहोनी घटित हुई। लोग इस घटना को सामान्य नहीं मान पाए और इसके पीछे छिपे रहस्य की खोज में जुट गए। गांव के एक वृद्ध पंडित शिवमूर्ति जी ने इस घटना के बारे में कहा, यह बसंत पंचमी का दिन कोई सामान्य दिन नहीं है, इसका कोई गहरा अर्थ है। वह कहते थे, इस दिन के पीछे एक रहस्य छिपा है जो केवल तब उजागर होगा जब सही समय आएगा। उनका यह संदेश गांव में एक सस्पेंस की तरह फैल गया और हर कोई उत्सुक था कि आखिर इस दिन का असली मतलब क्या है। रहस्यमय घटित घटनाएं। बसंत पंचमी की सुबह जैसे ही सूरज की किरणें गांव के आंगन में आईं, कुछ अजीब घटनाएं घटीं। सबसे पहले गांव के मंदिर के घंटों की आवाज जो हमेशा नियमित रूप से बजती थी, उस दिन अजीब तरीके से गूंज उठी। लेकिन यह कोई साधारण आवाज नहीं थी। वह आवाज जैसे किसी दूर के आकाश से आती हुई लग रही थी, जिसमें एक असहजता और गहराई थी। गांव के लोग हड़बड़ाहट में मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि पूजा की वेदी पर रखी देवी सरस्वती की मूर्ति का मुकुट चमक रहा था। यह दृश्य गांव के लोगों के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि इस मूर्ति का मुकुट कभी इतना चमकदार नहीं हुआ था।
कुछ लोग मानते थे कि यह देवी का आशीर्वाद था, लेकिन कुछ और लोगों के मन में यह सवाल भी उठने लगा था कि क्या यह सब कोई प्राकृतिक घटना थी या इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही थी। गांव के एक नवयुवक राघव ने इन घटनाओं पर गहरी नजर डाली। राघव एक समझदार और जिज्ञासु लड़का था जो हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तत्पर रहता था। वह जानता था कि बसंत पंचमी का पर्व सिर्फ देवी सरस्वती की पूजा का दिन नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ और भी छिपा हो सकता है। राघव ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। राघव ने अपनी खोज की शुरुआत मंदिर के पुरातन ग्रंथों से की। उसे एक पुरानी पुस्तक मिली जिसमें लिखा था, बसंत पंचमी का दिन हर साल एक अदृश्य शक्ति को धरती पर भेजने का दिन होता है, जो या तो अच्छाई का प्रतीक बनकर उभरती है या फिर बुराई का रूप धरकर। इस दिन का सही उपयोग करने के लिए तुम्हें समय और परिस्थिति का सही अनुमान लगाना होगा। इस पुस्तक में एक और चौंकाने वाला तथ्य था, जो भी व्यक्ति इस दिन का उल्लंघन करेगा वह उस अंधकार में डूब जाएगा जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। राघव के लिए यह एक चौंकाने वाली जानकारी थी। यह पुस्तक और उसके संदेश उसे एक गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रहे थे, जिसे वह समझने की कोशिश कर रहा था। गांव में फैलता डर। जैसे जैसे बसंत पंचमी का दिन नजदीक आ रहा था, गांव में अजीब तरह का डर फैलने लगा। लोग हर छोटी सी घटना को एक संकेत मानने लगे थे। मंदिर के पास स्थित बड़ के पेड़ के नीचे एक विचित्र ध्वनि सुनाई देती थी, जैसे कोई अनहोनी घटने वाली हो। लोग कहते थे कि यह ध्वनि देवी सरस्वती की चेतावनी थी। गांव के कुछ बुजुर्गों का मानना था कि बसंत पंचमी का दिन केवल देवी सरस्वती के लिए नहीं, बल्कि उनके साथ एक और शक्ति जुड़ी होती है जो इस दिन के दौरान जागृत होती है। इस शक्ति के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन जब यह शक्ति जागृत होती थी तो पूरी धरती पर बदलाव आ जाता था। यह बदलाव अच्छाई और बुराई के बीच एक संघर्ष का रूप ले सकता था। कथा का मोड़। बसंत पंचमी की रात, जब चांद की रोशनी गांव की गलियों में फैल रही थी, राघव ने महसूस किया कि कुछ बहुत बड़ा घटित होने वाला है। वह मंदिर के पास गया और अचानक उसे महसूस हुआ कि मंदिर के अंदर एक अनहोनी शक्ति है। जैसे ही उसने मंदिर के दरवाजे को खोला, एक तेज हवा का झोंका आया और उसके साथ एक अदृश्य शक्ति ने उसे घेर लिया। वह अचंभित होकर घबराया, लेकिन इस समय उसे एक आवाज सुनाई दी, तुम तैयार हो? यह आवाज सरस्वती देवी की थी, लेकिन यह आवाज कुछ अलग थी। यह आवाज चेतावनी और शक्ति का मिश्रण थी। राघव ने हिम्मत जुटाई और पूजा की शुरुआत की, लेकिन उसे समझ में आ गया कि अब केवल पूजा से नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने से ही इस रहस्य का हल निकाला जा सकता था। अगले भाग में जानिए राघव क्या करेगा और इस रहस्य का अंत क्या होगा। यह बसंत पंचमी की कथा का पहला भाग था। क्या राघव देवी सरस्वती की शक्ति को समझ पाएगा या फिर कुछ और रहस्यमय घटनाएं घटी जाएंगी? जांचते रहिए, क्योंकि आगे कहानी में और भी ट्विस्ट और सस्पेंस का इंतजार है। बसंत पंचमी की कथा भाग 2। बसंत पंचमी की कहानी। कथा के पहले भाग में आपने देखा कि राघव ने कैसे बसंत पंचमी के दिन के पीछे के रहस्य को समझने का प्रयास किया। देवी सरस्वती के आशीर्वाद की प्रतीक्षा कर रहे इस छोटे से गांव में अजीब घटनाएं घटित हो रही थीं और राघव इन घटनाओं का हल खोजने में जुटा था। अब इस कथा के दूसरे भाग में हम देखेंगे कि राघव ने क्या कदम उठाए और इस रहस्य को सुलझाने में वह किस मोड़ पर पहुंचा। राघव की संघर्षपूर्ण यात्रा। राघव का आत्मविश्वास अब दोगुना हो चुका था। वह जानता था कि बसंत पंचमी का दिन केवल एक पूजा का दिन नहीं है,
बल्कि इसमें एक गहरा रहस्य छिपा हुआ है। मंदिर में जो घटनाएं घटीं, उससे वह समझ चुका था कि कुछ शक्तियां जागृत हो रही थीं। उसकी खोज जारी थी, लेकिन अब उसे एक और अहम कदम उठाना था। एक रात जब वह मंदिर के पुराने ग्रंथों का अध्ययन कर रहा था, उसे एक खुफिया पत्रिका मिली। यह पत्रिका देवी सरस्वती के अदृश्य पक्ष से जुड़ी हुई थी। उसमें लिखा था, बसंत पंचमी का दिन एक विशेष दिन होता है जब देवी सरस्वती का एक अवतार धरती पर आता है, जो किसी व्यक्ति या जगह को डोट, ज्ञान और शक्ति देने के लिए चुना जाता है। लेकिन अगर किसी ने इस दिन का सही उपयोग नहीं किया तो वह अंधकार में खो सकता है। यह पत्रिका पढ़कर राघव को एहसास हुआ कि वह सही रास्ते पर था। उसे यह भी समझ में आया कि यह दिन केवल पूजा और आशीर्वाद का दिन नहीं है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है जो अच्छाई और बुराई के बीच एक संघर्ष को उजागर करेगा। अंधकार का आगमन बसंत पंचमी का दिन जैसे जैसे करीब आता गया, गांव में विचित्र घटनाएं और बढ़ने लगीं। मंदिर में रखा देवी सरस्वती का मुकुट पहले से अधिक चमकने लगा और गांव के बड़ के पेड़ के पास अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। गांव के लोग डर के मारे पूजा में श्रद्धा से अधिक डर के साथ भाग लेने लगे थे। उनका मानना था कि देवी की शक्ति से ही इस अंधकार का नाश होगा। लेकिन राघव को अब पूरी तरह से विश्वास था कि इस सब के पीछे कुछ और ही गहरी शक्ति छिपी हुई है, जिसे समझने और उसे नियंत्रित करने के लिए सही समय का इंतजार करना होगा। वह अब अपने कदम और भी सतर्कता से उठा रहा था। गांव के कुछ बुजुर्गों ने भी राघव से सलाह ली, क्योंकि उन्हें डर था कि कुछ गंभीर घटित हो सकता है। राघव ने बताया, यह दिन हमारे लिए एक चुनौती बन सकता है, लेकिन यदि हम इसे सही तरीके से समझें और देवी की कृपा से इसका सामना करें तो हम इस रहस्य को सुलझा सकते हैं। दूसरी रात का रहस्य। बसंत पंचमी की रात, जब चांद की रोशनी गांव में फैल रही थी, राघव ने महसूस किया कि अब कुछ होने वाला है। मंदिर के पास से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी जो पूरे गांव में फैल रही थी। राघव ने समझा कि यह शक्ति देवी सरस्वती की थी, जो अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी थी। जैसे ही राघव ने मंदिर के अंदर कदम रखा, एक तेज हवा का झोंका आया और उसके चारों ओर एक अजीब सा आभामंडल बन गया। मंदिर की दीवारों पर एक रहस्यमय चित्र उभरे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें बना रहा हो। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी जो बहुत धीमी और गहरी थी, तुम तैयार हो? राघव ने धीरे धीरे कहा, मैं तैयार हूँ देवी। तभी एक चमकदार आभा ने उसे घेर लिया और उसने देखा कि देवी सरस्वती स्वयं उसके सामने प्रकट हुई। उनके हाथ में वीणा और पुस्तक थी और उनकी आंखों में एक अदृश्य शक्ति का प्रतिबिंब था। देवी सरस्वती का रहस्य। देवी सरस्वती ने राघव को देखा और बोली, तुमने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की है और अब तुम मेरे समक्ष खड़े हो। लेकिन इस दिन के असली उद्देश्य को जानने के लिए तुम्हें अपनी चेतना का विस्तार करना होगा। यह दिन केवल विद्या और ज्ञान का नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय शक्तियों का भी दिन है। राघव को अब यह समझ में आ गया कि देवी सरस्वती का वास्तविक उद्देश्य केवल मानवता को ज्ञान देना नहीं, बल्कि उन ब्रह्मांडीय शक्तियों को नियंत्रित करना है जो अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष करती हैं। यह दिन ब्रह्मांड के उन संतुलनों को बनाए रखने के लिए था जिन्हें लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं। देवी ने राघव से कहा, तुमने यह दिन समझ लिया है, लेकिन तुम्हारे सामने अब एक और चुनौती होगी। तुम जिस शक्ति से जुड़े हो, वही शक्ति अब तुम्हारी परीक्षा लेगी। अगर तुम इस परीक्षा में सफल हो जाते हो तो तुम्हें ज्ञान और शक्ति का अनमोल वरदान मिलेगा, लेकिन यदि तुम असफल हो जाते हो तो अंधकार का साम्राज्य बढ़ेगा।
राघव ने कड़ी मेहनत से जो कुछ भी सीखा था उसे ध्यान में रखते हुए देवी से कहा, मैं इस परीक्षा के लिए तैयार हूँ। कथा का अगला मोड़ तभी अचानक मंदिर के आसपास एक धुंध सी घेरने लगी और चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छा गई। राघव को एहसास हुआ कि यह उस परीक्षा का आरंभ था जिसका संकेत देवी ने दिया था। यह देखना अब बाकी था कि राघव देवी के दिए गए संकेतों को सही तरीके से समझता है या नहीं, और वह क्या इस रहस्यमय शक्ति का सामना कर पाएगा जो अच्छाई और बुराई के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए पैदा हुई थी। कथा का अगला भाग क्या होगा? राघव का सामना किस संकट से होगा? क्या वह देवी सरस्वती की परीक्षा में पास हो पाएगा या अंधकार का साम्राज्य बढ़ेगा? जानिए अगले भाग में। बसंत पंचमी की कथा भाग 3। बसंत पंचमी की कहानी। कथा के पहले 2 भागों में आपने देखा कि राघव ने बसंत पंचमी के दिन के पीछे के रहस्यों की खोज की और देवी सरस्वती से जुड़े संकेतों को समझने की कोशिश की। अब वह देवी के सामने खड़ा था, एक चुनौती के लिए जो उसकी पूरी समझ और साहस को परखने वाली थी। सामना अंधकार से। जब राघव देवी सरस्वती के सामने खड़ा था तो उसने महसूस किया कि उसके आसपास एक असाधारण ऊर्जा का संचार हो रहा था। देवी की आंखों में एक गहरी शक्ति थी और वह एक अजीब सी शांति के साथ उसे देख रही थी। अचानक चारों ओर एक तेज आंधी उठी और राघव को लगा जैसे वह किसी दूसरे ब्रह्मांड में प्रवेश कर चुका हो। देवी ने उसे एक गहरी आवाज में कहा, राघव, अब तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है। तुमने मेरे संकेतों को समझा है, लेकिन तुम्हें अब मेरी शक्ति का सामना करना होगा। उसके बाद देवी के हाथों से एक जादुई लहर निकली और राघव के सामने एक दृश्य उभरने लगा। यह दृश्य न केवल अजीब था बल्कि उससे अधिक डरावना भी था। वो डरावना दृश्य राघव ने देखा कि एक विशाल अंधकार का साम्राज्य उसके सामने फैल रहा था। यह अंधकार किसी भूतिया महल जैसा था जहां हर कोने से डर और सन्नाटा था। अचानक एक विशाल राक्षस ने प्रकट होकर राघव की ओर बढ़ना शुरू किया। यह राक्षस किसी भी सामान्य राक्षस जैसा नहीं था बल्कि वह अंधकार का रूप था जो धीरे धीरे राघव को अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा था। उसकी आंखों में भयंकर लाल रंग की चमक थी और वह गुस्से में झपकते हुए कह रहा था, तुम समझ नहीं सकते राघव, मैं ही अंधकार हूं जो पूरी धरती को निगल जाएगा। तुम्हारा ज्ञान मुझे रोक नहीं सकता। राघव को डर महसूस हुआ, लेकिन देवी सरस्वती की चेतावनी और उसके ज्ञान ने उसे हिम्मत दी। उसने अपना मन शांत किया और अपनी ऊर्जा को एकत्र किया। उसने देवी सरस्वती से सीखी हुई बातें याद की, जिनमें यह कहा गया था कि अंधकार को खत्म करने के लिए प्रकाश का संचार करना होता है। राघव की रणनीति। राघव ने अपनी आंखें बंद की और देवी के सामने अपना ध्यान केंद्रित किया। उसने देवी की वीणा की आवाज को महसूस किया और उसकी तरंगों में समा गया। जैसे ही राघव ने अपना ध्यान और साधना बढ़ाया, उसके भीतर एक अदृश्य शक्ति जागृत हुई। वह शक्ति धीरे धीरे उसकी बाहों, पैरों और पूरे शरीर में फैलने लगी। राघव को अब यह महसूस हो रहा था कि वह अंधकार के खिलाफ खुद एक प्रकाश बन चुका था। संगीत की लहरें जो देवी सरस्वती के वीणा से निकल रही थीं, अब राघव के शरीर में समाहित हो चुकी थीं। वह धीरे धीरे राक्षस की ओर बढ़ने लगा और उसे चुनौती देने लगा। राघव ने गहरी आवाज में कहा, तुम अंधकार नहीं हो, तुम केवल भ्रम हो। तुम्हारी सत्ता केवल उस समय तक है जब तक लोग अंधकार से डरते हैं। राक्षस का पतन। जैसे ही राघव ने यह शब्द कहे, राक्षस ने कपक पाते हुए कहा,
तुम क्या कर रहे हो, तुम नहीं समझ सकते कि तुम मेरी शक्ति के सामने कितने छोटे हो। लेकिन राघव का विश्वास अडिग था। उसकी आंखों में देवी सरस्वती की दिव्य शक्ति का प्रतिबिंब था और उसकी ऊर्जा ने राक्षस के अंधकार को चुनौती दी। राघव ने अपनी पूरी शक्ति को केंद्रित किया और अचानक से एक तेज प्रकाश की किरण उसके शरीर से निकलकर राक्षस पर पड़ी। जैसे ही वह प्रकाश राक्षस पर गिरा, वह अंधकार का रूप पिघलने लगा और वह राक्षस मुंह चिढ़ाते हुए गायब हो गया। राघव की आंखों के सामने एक ताजगी और शांति का एहसास हुआ, जैसे उसने किसी बड़े युद्ध को जीत लिया हो। देवी सरस्वती का आशीर्वाद। राघव की आंखों के सामने देवी सरस्वती प्रकट हुई। उन्होंने राघव को गर्व से देखा और कहा, तुमने सही साबित किया है कि ज्ञान और शक्ति के संयोजन से कोई भी अंधकार का साम्राज्य ध्वस्त हो सकता है। तुम्हारी हिम्मत और समर्पण ने अंधकार को हराया है। अब तुम्हें सच्चे ज्ञान का वरदान मिलता है। राघव ने सिर झुकाकर देवी सरस्वती का आभार व्यक्त किया। वह जानता था कि इस ज्ञान और शक्ति का उसे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभानी होगी और अब वह पूरी तरह से तैयार था। देवी ने राघव को आशीर्वाद देते हुए कहा, अब तुम सिर्फ एक साधक नहीं बल्कि ज्ञान का एक वाहक बन चुके हो। तुम्हारा कार्य अब केवल अपने गांव और संसार को ज्ञान और सच्चाई की ओर मार्गदर्शन देना है। गांव में परिवर्तन। जब राघव मंदिर से बाहर आया तो उसने देखा कि पूरा गांव बदल चुका था। गांव की मिट्टी में एक नई ऊर्जा और हरियाली समा चुकी थी। लोग अब पहले से ज्यादा समझदार और जागरूक हो चुके थे। राघव ने देवी सरस्वती के आशीर्वाद से ही गांव में शिक्षा का प्रसार करना शुरू किया, जिससे न केवल गांव की स्थिति सुधरी बल्कि पूरे क्षेत्र में एक नई चेतना का निर्माण हुआ। राघव की यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि ज्ञान और प्रकाश ही अंधकार और अज्ञानता को नष्ट कर सकते हैं। देवी सरस्वती के आशीर्वाद से राघव ने न केवल अपनी परीक्षा पास की बल्कि उसने अपने गांव को एक नई दिशा दिखाई। और अब हर साल बसंत पंचमी के दिन जब देवी सरस्वती की पूजा होती थी, पूरा गांव एक साथ मिलकर ज्ञान और सत्य के रास्ते पर चलने का संकल्प करता था। यह बसंत पंचमी की कथा का अंतिम भाग था। राघव की कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान और आत्मविश्वास से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और अंधकार को हमेशा दूर किया जा सकता है। बसंत पंचमी पूजा विधि। बसंत पंचमी का पर्व विशेष रूप से देवी सरस्वती की पूजा का दिन माना जाता है, जो ज्ञान, विद्या, कला और संगीत की देवी हैं। इस दिन को विशेष रूप से विद्यार्थी, कलाकार और शिक्षक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाते हैं। बसंत पंचमी के दिन पूजा विधि का विशेष महत्व है, क्योंकि यह दिन जीवन में नए ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है। यहाँ पर हम बसंत पंचमी पूजा की विधि विस्तार से बता रहे हैं, जिससे इस दिन की पूजा पूरी श्रद्धा और समर्पण से की जा सके। बसंत पंचमी पूजा की सामग्री। मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर बसंत पंचमी पूजा। 1 पीले रंग के फूल, गेंदा या चंपा। 2 मिष्ठान्न प्रसाद जैसे कि खीर, हलवा, लड्डू। 3 पानी का कलश, कलश में ताजे फूल डालें। 4 केसर, यदि हो सके तो इसे दूध में डालकर चढ़ाएं। 5 पीला वस्त्र। देवी सरस्वती की पूजा के लिए पीले रंग का वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। 6 घी का दीपक और अगरबत्ती। 7 पूजा थाली सामग्री रखने के लिए। 8 पानी से भरा लोटा। 9 सरस्वती वंदना का पाठ करने के लिए पुस्तक, जैसे सरस्वती वंदना या सरस्वती स्तोत्र। 10 किताबें जो आप पढ़ते हैं या विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की वस्तुएं। 11 चावल और पत्तल प्रसाद के रूप में।
बसंत पंचमी पूजा विधि। एक, स्थान का चयन और स्वच्छता। सबसे पहले पूजा करने के स्थान को स्वच्छ और शुद्ध करें। इसे अच्छे से पोंछकर साफ कर लें। आप घर के किसी शांत स्थान पर पूजा कर सकते हैं जहां शांति और ध्यान की स्थिति बनी रहे। 2, पानी से स्नान करें और पीले वस्त्र पहनें। पूजा से पहले स्नान करें और अच्छे से शुद्ध होकर पीले रंग के वस्त्र पहनें। पीला रंग इस दिन के लिए शुभ माना जाता है क्योंकि यह रंग बसंत का प्रतीक है और देवी सरस्वती के साथ जुड़ा हुआ है। 3, व्रत और उपवास। यदि आप व्रत रखने का संकल्प लें तो पूरे दिन उपवासी रहें और सिर्फ फलाहार करें। इस दिन उपवास रखने से देवी सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। 4, पूजा स्थल पर देवी सरस्वती की मूर्ति या चित्र रखें। पूजा स्थल पर देवी सरस्वती की मूर्ति या चित्र रखें। अगर देवी सरस्वती की मूर्ति न हो तो आप उनके चित्र का भी उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रहे कि मूर्ति या चित्र का स्थान पवित्र और सम्मानजनक हो। 5, सरस्वती वंदना और शांति मंत्र का जाप। देवी सरस्वती की पूजा शुरू करने से पहले उन्हें वंदन करें और ऐ सरस्वती नमः या सरस्वत्यै नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद शांति 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 का उच्चारण करें जिससे वातावरण में शांति का संचार हो। 6, पानी, फूल और मिष्ठान्न अर्पित करें। देवी सरस्वती की मूर्ति या चित्र के सामने पानी का कलश रखें और उसमें ताजे फूल डालें। साथ ही मिष्ठान्न, खीर, हलवा, लड्डू आदि अर्पित करें। इसके बाद पीले फूलों को देवी के चरणों में चढ़ाएं। 7, किताबें और शिक्षा की वस्तुएं रखें। विद्यार्थियों के लिए इस दिन विशेष महत्व है। वे अपनी किताबें, नोटबुक्स और अन्य शिक्षा से जुड़ी सामग्री देवी के सामने रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। 8, घी का दीपक और अगरबत्ती लगाएं। पूजा स्थल पर घी का दीपक और अगरबत्ती लगाएं। यह वातावरण को पवित्र और शुद्ध करता है और पूजा की ऊर्जा को बढ़ाता है। 9, सरस्वती वंदना का पाठ करें। देवी सरस्वती की पूजा में सरस्वती वंदना, सरस्वती स्तोत्र या सरस्वती शतक श्लोकी का पाठ करें। इस दिन विशेष रूप से सरस्वती वंदना का पाठ करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। सरस्वती वंदना का एक उदाहरण या कुंदेंदु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा पूजिता सामा पातु सरस्वती भगवती निरंजना। 10, प्रसाद चढ़ाएं। पूजा के बाद प्रसाद, मिष्ठान्न, खीर, हलवा, लड्डू आदि देवी सरस्वती को अर्पित करें और फिर उसे सभी भक्तों में वितरित करें। 11, अंतिम आशीर्वाद। पूजा के समापन पर देवी सरस्वती का आशीर्वाद लें और यह संकल्प करें कि आप जीवन में ज्ञान की ओर अग्रसर होंगे और अपने लक्ष्य की ओर पूर्ण समर्पण से काम करेंगे। साथ ही यह प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन में हमेशा ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करती रहें। पूजा के लाभ। इस दिन देवी सरस्वती की पूजा करने से विद्यार्थियों को अच्छी विद्या और सफलता प्राप्त होती है। कला, संगीत और साहित्य से जुड़े लोगों को आशीर्वाद मिलता है और उनकी रचनात्मकता को निखारने में मदद मिलती है। मनुष्य के जीवन में ज्ञान की ज्योति फैलती है और बुरे विचारों से मुक्ति मिलती है। पूजा में समर्पण और विश्वास से व्यक्ति का मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ता है। बसंत पंचमी की पूजा का उद्देश्य केवल देवी सरस्वती की आराधना करना नहीं है, बल्कि अपने जीवन में ज्ञान, विद्या और सफलता की प्राप्ति के लिए एक शुद्ध मानसिकता और समर्पण के साथ इस दिन को मनाना है। दोस्तों, क्या आपको यह कथा रोचक लगी? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो जय श्री राम लिखें। यदि कोई और कहानी सुननी हो तो हमें बताएं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें
ताकि ऐसी और भी दिलचस्प कहानियां सुनने को मिलें। लाइक जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ें।